Hello everyone, Namaskar. My name is Purnima. I am a yoga practitioner. So today we are going to perform all those poses which are very much useful to do split. आप फाइनली जो स्प्लिट होता है कि आपके दोनों लेग्स आपके हिप से इंक्लाइंड होते हैं, पूरे साइडवेज होते हैं, एग्जैक्टली साइडवेज होते हैं। तो स्प्लिट को आप डायरेक्टली करेंगे तो इट इज़ इम्पॉसिबल, लाइक इम्पॉसिबल। सो आपको उसके लिए कुछ पोजेस करने होते हैं, स्टेप वाइज हम उनको करते हैं, डेली प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद एक मोमेंट आता है, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी उस लेवल तक चली जाती है कि हम स्प्लिट कर पाते हैं। सो लेट स्टार्ट। हम वो सारे स्टेप्स आज करने वाले हैं, वो सारे पोजेस हम करने वाले हैं जो आपको फाइनली स्प्लिट जो आपका टारगेट है वहाँ तक पहुँचाएगा। सो लेट स्टार्ट। So the first thing which we are going to, first pose which we are going to perform is we can say mountain pose. माउंटेन पोज करने के लिए हमें इस तरीके से अपने हाथ सरफेस पे सामने रखने हैं। दोनों पैरों के बीच में एक प्रॉपर डिस्टेंस होगा और हमें अपना सिर इस तरीके से सामने रखते हुए अपने अपर बॉडी को, अपनी लोअर बॉडी को लिफ्ट करना है पैरों की मदद से। और आपकी जो पूरे फिट है वो दोनों भी इस तरीके से सरफेस पे ही होंगे। आप अगर चाहें तो अपने पैरों को थोड़ा आगे लेकर आएंगे और फिर इसी पोजीशन में रुकेंगे। इस तरीके से अपने सिर को नीचे लेके जाएंगे। याद रखेंगे आप अपने एल्बोज को बेंड नहीं करेंगे। कुछ 2 मिनट हम इस पोजीशन में रुकेंगे। इससे क्या होगा, आपके पैरों के पीछे का जो आपके जो घुटनों के पीछे की जो स्पेस है, घुटनों के पीछे जो आपका जगह है वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेच आएगा। और हमको स्प्लिट कराने के लिए जो मेजर फैक्टर होता है वो होती है फ्लेक्सिबिलिटी। जब तक स्ट्रेच नहीं मिलेगा, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज नहीं होगी तो आप स्प्लिट नहीं कर पाएंगे। सो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप, दैट इज माउंटेन पोज। सो आवर सेकंड पोज इज, हमें इस तरीके से ही सबसे पहले तो माउंटेन पोज में ही आना है। उसके बाद हमें अपने किसी भी पैर, फॉर एग्जांपल राइट पैर से पहले करते हैं। राइट पैर को इस तरीके से सामने लेकर जाएंगे, घुटने से बेंड करेंगे। बाकी का पैर इस तरीके से साइडवेज होगा और जो दूसरा पैर है, लेफ्ट पैर है, वो एकदम स्ट्रेट रखेंगे। आप एकदम स्ट्रेट रखेंगे। आपको इस तरीके से एक साइड बेंड नहीं होना है। इस तरीके से अपने कमर को स्ट्रेट रखना है, स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेट रखना है बिना किसी गड़बड़ी के। आपको देखना है, इंश्योर करना है कि आपका जो दूसरा पैर वो एकदम स्ट्रेट है। आपको अपनी फिंगर्स के बल पे आपको जो है उसको फिट को रखना है। इस तरीके से आपको पूरा उसको नीचे नहीं कर लेना है, इस तरीके से ऊपर रखना है। इसी तरीके से यही पोज हम दूसरे पैर से भी करेंगे। और याद रखना है, हर पोज को 2 मिनट का टाइमर लगा के हमें करना है। सो हमको पता होगा कि हमने कितने देर कर लिया, क्योंकि शुरुआत में जब हम करते हैं तो हमें पेन महसूस होता है और पेन महसूस होने की वजह से हम जल्दी से ही छोड़ देते हैं। लेकिन अगर टाइमर लगा होगा तो हमें रहेगा कि हमें एटलीस्ट 2 मिनट्स तो करना ही है। दैट्स वाई हमें टाइमर लगा के करना चाहिए। अवर थर्ड पोज इज़, अगेन सारे हम यहाँ पे शुरुआत में माउंटेन पोज के थ्रू ही फर्दर आगे बढ़ते हैं। माउंटेन पोज में आएंगे, फिर एक पैर को सामने लेंगे, पर इस बार घुटने से बेंड नहीं करेंगे, बल्कि घुटने को इस तरीके से सामने रखेंगे और दूसरे पैर को ना कि घुटनों के बल इस तरीके से नीचे रख देंगे। बहुत ही सिंपल हो जाएगा और उससे कोई फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज नहीं होगी आपकी। इस तरीके से पैर को उठा के रखना है अपने फुट की मदद से। इस तरीके से रखना है, हाथों को इस तरीके से रखना है और स्लोली इनहेल एंड एक्सेल करते रहना है। और अगर आपको लगता है कि आप इस पोजीशन में स्टेबल हो गए तो धीरे धीरे करके आप ऐसे आएंगे, अपने दोनों हाथ ऊपर लेके जाएंगे और इस पोजीशन में रुकेंगे। ये सबसे ज़्यादा स्ट्रेच देगा आपको, सभी पोजेस में से सबसे ज़्यादा स्ट्रेच यही पोज देगा। ऐसा ही दूसरे पैर से करेंगे। याद रखना है, हर पैर से 2-2 मिनट का टाइमर लगा के करना है। अवर फोर्थ पोज इज, हमें इस तरीके से अपने सुखासन मुद्रा में आ जाना है। उसके बाद दोनों पैरों को रिलैक्स स्टेट में दूर दूर रखना है। दैट इज़ बटरफ्लाई पोज मैं आपको बता रही हूँ। बटरफ्लाई पोज भी बहुत ही इसमें यूज़फुल होता है, क्योंकि आपके दोनों पैर एकदम दूर दूर जाते हैं, बेंड होते हैं
आप अपने दोनों पैरों को अपने एब्डोमेन के पास लाएंगे और इस तरीके से फास्ट मूवमेंट करेंगे। स्लो में कुछ नहीं होगा, फास्ट करना होगा। जब आप इसमें कंफर्टेबल हो जाएंगे, आप अपने दोनों पैरों को, दोनों फुट्स को इस तरीके से एकदम अंदर तक टच करा पाएंगे। दोनों पैर आपके इस तरीके से पूरे नीचे हो पाएंगे, यहाँ तक नीचे होंगे जनरली। लेकिन जब आपके पैर दोनों इस तरीके से नीचे चले जाएंगे तो आपको ट्राई करना है कि आप अपने सर को अपने उंगलियों से अंगूठे को टच कराएंगे, को ट्राई करेंगे इस तरीके से, क्योंकि इस तरीके से जब आपके पैर दूर हो जाएंगे तो आप सामने की तरफ मुड़ने में सक्षम होंगे। इनहेल करेंगे, दोनों हाथों को इस तरीके से दूर रखेंगे, इस तरीके से अपने घुटनों को प्रेस करेंगे अपने हाथों से और नीचे की ओर जाएंगे। और अपने ट्राई करेंगे कि आप अपने सर को अपने पैरों से टच करा पाएं, लाइक दिस। ये जो है सिर को नीचे लेकर जाना, ये बहुत ही लंबी प्रैक्टिस के बाद आएगा, क्योंकि यहाँ की जो स्ट्रेच पड़ता है आपके इनर थाइस पे वो बहुत ही ज़्यादा होता है और आप एक दिन में नहीं कर पाएंगे, आप यहाँ तक ही पहुँच पाएंगे और अटक जाएंगे। सो दैट्स ओके। जब तक आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ नहीं होती है तो आपको इस तरीके से बटरफ्लाई पोज करना है। सिंपली याद रखना है, इसमें आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है स्ट्रेट होनी चाहिए। सो दिस वॉज अवर 4th पोज, लास्ट एंड वेरी इफेक्टिव। इस तरीके से अगेन माउंटेन पोज में आएंगे, पैर को सामने तो लाएंगे लेकिन इस तरीके से अंदर नहीं। इस पोज में थोड़ा डिफरेंट है कि अपने दोनों हाथों के बाहर से, फॉर एग्जांपल लेफ्ट पैर से कर रहे हो तो लेफ्ट हाथ के बाहर से आप अपने पैर को रखेंगे इस तरीके से। पहले एक पोज मैंने आपको बताया था उसमें हाथ इस तरीके से अंदर रहता था, इस पोज में हाथ के बाहर आपका पैर जाएगा और दूसरा पैर इस तरीके से स्ट्रेट ही होगा। घुटनों से टच करा के नहीं रखना है सरफेस पे, घुटनों को सरफेस से टच नहीं कराना है, ऊपर ही रखना है। और ट्राई करना है कि आप अपने दूसरे पैर को इस तरीके से पुश करें बाहर की ओर, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ करेगा। और फिर अपने दोनों हाथों को इस तरीके से रखेंगे एंड कुछ देर इस पोजीशन में रुकेंगे। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच मिलता है, विच इज़ वेरी मच यूजफुल फॉर गेटिंग योर गोल, दैट इज़ अचीविंग योर गोल, दैट इज़ कंप्लीट स्प्लिट। ये सारे पोजेस अगर आप करते हैं काफ़ी 15-20 दिन के लंबे समय बाद आप देखेंगे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगी। और रोज़ ट्राई करना है, ये सारे पोजेस करना है और फिर स्प्लिट ट्राई करना है। बहुत लोगों की स्प्लिट बहुत कॉमन है कि यहाँ तक उनके पैर स्प्लिट हो जाते हैं, लेकिन सारे इधर पूरे दोनों पैर साइडवेज जाना इज़ जस्ट लाइक इम्पॉसिबल। उसके लिए सारे पोजेस करना बहुत ज़रूरी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नमस्कार।